कहना पड़ रहा है, चालू कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? हो सकेगा तो 5 नंबर में देगा तो दोनों जोड़ देगा, एक हक नंबर वा इनको निकाल के निगमनवा 3 नंबर का डाल देगा, 3 2 हो जाएगा 5 नंबर। प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? तो पहले वीडियो में बताए थे हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और दूसरा में बताए थे वैद्युत द्विध्रुव। मगर आगे फिर प्रश्न जुड़ेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यही हमारा प्रश्न है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आकाश मुस्कुरा रहा है। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। महत्तम कहने का मतलब है कि थीटा का मान अधिक से अधिक 90 अंश होना चाहिए, 90 अंश से कम रहेगा तो महत्तम नहीं होगा। ध्यान से देखिए, निगमन लिखेंगे हम लोग व्यंजक, ध्यान से देखिए, हम लोग लिखेंगे व्यंजक हेडिंग, इत्मीनान से देखिए, याद हो जाएगा। चलिए, ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर यह चुंबक कहेंगे तो चुंबक हो जाएगा, विद्युत कहेंगे तो विद्युत हो जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। ध्यान से देखिए, अब इसमें रखने का बात कर रहा है वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर। प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। हम ऐसे रख दिए, इसको मान लिए ऋण आवेश, इसको मान लिए धन आवेश, इसका नाम रख देती ए, इसका नाम रख देती बी, एकरे बीच की दूरी है 2, थीटा कोण पर रखे हैं। कितना कोण है? थीटा 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 थीटा। अब पूरा क्वेश्चन सुनिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये हो गया, किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। हमने एक समान चुंबकीय, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया, उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव को ले गए और रख दिए थीटा कोण पर। अब पूरा बोलेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य मतलब समांतर न रखकर, साम्य स्थिति में न रखकर क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। एक बार ध्यान से देखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति में न रखकर साम्य स्थिति से थीटा कोण पर रखा गया है। इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर, इस वैद्युत
द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का बलागुण। तनी गौर से देखिए तो जब जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तब तब यह बल युग्म का बलागुण कार्य करेगा। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति में न रखकर समांतर न रखकर साम्य स्थिति में न रखकर साम्य स्थिति से थीटा कोण पर रखा गया है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति में न रखकर साम्य स्थिति से थीटा कोण पर रखा गया है, इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का बलागुण। ध्यान से देखिए सूत्र, टाउ बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा उनके बीच की लंबवत दूरी। तब परिमाण गुणनफल लंबवत दूरी बल युग्म का बलागुण का दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और उनके बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का बलागुण कहते। तो दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी, तो हम लिख दिया है लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का क्या कहते हैं? बलागुण। एक बार ध्यान से देखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था में न रखकर साम्य अवस्था से थीटा कोण पर रखा गया है, इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का बलागुण टाउ बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और लंबवत दूरी। अब हम खोजेंगे कि दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, तो बल है कहां पर? यह बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में कभी भी अगर आवेश रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। बतौले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर होता है F बटा में Q0। यहां से F का मान निकालेंगे तो क्या हो गया? EQ0। मगर यहां हो जाएगा धन आवेश ऋण आवेश, यहां भी होगा F बराबर EQ, यहां भी होगा F बराबर EQ, क्योंकि इस पर बल लगेगा। तो टाउ बराबर हो गया EQ और लंबवत दूरी है तो अरे देहात में चलो इसे खम्मा ये हो गया आई छरकी है तो खमावा लंबवत होला ना। तो अब इसका नाम रख दे ABC है, यही का मान निकाल लेंगे। लंबवत दूरी का मान भरते थे BC और समीकरण नंबर 1। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था में न रखा साम्य अवस्था से थीटा कोण पर रखा गया, इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का बलागुण टाउ बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणित लंबवत दूरी। अब दोनों बलों में से दोनों बल यही है, बस ऋण आवेश के कारण ये बल है धन आवेश के, तो दोनों बल में से किसी एक बल का परिमाण न तो हम ऋण लिखे न तो धन पर डायरेक्ट लिखे EQ और लंबवत दूरी क्या है हमारा BC, समीकरण नंबर। अब देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, लिख देंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में। अब गौर करिए, हेकर मान निकाले क्या है? लंब है कर्ण, और लंब कर्ण का संबंध साइन में होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के क्या होता है? कर्ण। साइन थीटा हो गया, और लंब का मान कितना है? गौर करिए BC, और कर्ण का मान कितना है? 2L, यानी BC बटा में 2L। हमको BC का मान निकालना
है। और जिस राशि का मान निकालना होता है उसे तिर्यक का गुणा भाग जोड़ घटाना करके एक तरफ कर लिया जाता है। जब इधर एक तरफ करेंगे तो तिर्यक गुणा हो जाएगा। तब BC बराबर हो गया 2L साइन थीटा। अब उठाइए मान, BC का मान समीकरण 1 में रखने BC का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। यहां पर टाउ बराबर हो गया EQ गुणते 2L साइन थीटा। देख बेटा फिर वैद्युत ध्रुव का गुण आ गया 2L गुणते Q। अब लिख देंगे P बराबर Q गुणते 2L से, इसलिए टाउ बराबर हो गया हाई E लिख दो, अहेकज मानवा पूरा की जगह पर क्या लिख देंगे P साइन थीटा। अब डायरेक्ट कर देंगे PE साइन थीटा। अधिकतम के लिए, अधिकतम या महत्तम, अधिकतम बलयुग्म के वाला गुण के लिए अधिकतम के लिए थीटा बराबर 90, क्योंकि साइन 90 अंश का मान अधिकतम कितना होता है 1, इसलिए यहां साइन 90 अंश रखेंगे। साइन 90 अंश का मान 1 होगा तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा PE। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक बात ये भी नहीं बन क्लियर। हाई एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति में न रखकर साम्य स्थिति से थीटा कोण पर रखा गया है, इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का बला गुण टाउ बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और गुणते क्या हो गया उनके बीच की लंबवत दूरी। तो हमने लंबवत दूरी बस लिख दिया, उनके बीच की, दोनों के बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी हो गया, टाउ बराबर हो गया दोनों बल क्या है EQ, ये माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, हम ले लेंगे EQ। और लंबवत दूरी BC समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, यहां से लंब का मान है BC और कर्ण का मान है 2L। अब BC का मान निकाल लेंगे 2L साइन थीटा हो गया। BC का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो गया टाउ बराबर EQ गुणते 2L साइन थीटा। 2L Q मिलकर हो गया P, तो टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा। अधिकतम के लिए पूछेगा तो थीटा बराबर 90 अंश, इसलिए हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर PE। ये भी निगमन क्लियर।